क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी जीत, हर चुनौती और हर सपना आपकी मानसिकता पर टिका होता है? हमारी मानसिकता ही वह कुंजी है जो हमें सफलता की ऊंचाइयों पर ले जा सकती है या फिर हमें असफलता के गड्ढे में धकेल सकती है। चाहे आप एक बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाना चाहते हो, अपने रिश्तों में खुशियां भरना चाहते हो या फिर बस एक संतुलित और खुशहाल जीवन जीना चाहते हो, सब कुछ शुरू होता है आपकी मानसिकता से। दोस्तों, इस ऑडियो बुक में हम गहराई से बात करेंगे मानसिकता की उस जादुई दुनिया के बारे में जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। हम जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलाव आपकी सोच में क्रांति ला सकते हैं, कैसे आप अपनी सीमित मान्यताओं को तोड़ सकते हैं और कैसे खुद को वह योद्धा बना सकते हैं जो हर तूफान में भी मुस्कुराता रहता है। कल्पना कीजिए कि कुछ सालों बाद आप अपनी आदर्श जिंदगी जी रहे हैं। वह घर, वह करियर, वह रिश्ते जो आपने हमेशा चाहे थे। उस इंसान की सोच कैसी होगी? वही सोच, वही मानसिकता हम इस ऑडियो बुक में आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन याद रखिए, सिर्फ सुनना काफी नहीं, आपको इसे अमल में लाना होगा। यहां सिर्फ सिद्धांत नहीं, बल्कि व्यावहारिक अभ्यास, चरणबद्ध तकनीकें और सिद्ध रणनीतियां हैं जो आपकी मानसिकता को नए सिरे से ढालेंगी। हम बात करेंगे कि कैसे अपनी सोच को विकास उन्मुख बनाएं ताकि चुनौतियां आपको डराएं नहीं बल्कि मजबूत बनाएं। दुनिया के महान व्यक्तियों जैसे बिल गेट्स, मलाला यूसुफजई, वॉरेन बफेट और सर रिचर्ड ब्रैंसन ने एक ही चीज में महारत हासिल की है, उनकी मानसिकता की ताकत। उन्होंने असफलता को सफलता का बीज बनाया, अस्वीकृति को प्रेरणा में बदला और गलतियों को सीढ़ियां बनाई। ये गुण आप भी विकसित कर सकते हैं, बस जरूरत है सही मार्गदर्शन की। तो अगर आप वाकई अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हैं, अगर आप साधारण से असाधारण बनना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को अंत तक सुने। एक नई मानसिकता, एक नई यात्रा और एक नई सफलता का स्वागत है। अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो जीवन में बड़ा बदलाव चाहते हैं, तो अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं बदलाव के लिए तैयार हूं। चलिए मानसिकता की इस परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आप वह सब सीखने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, एक मजबूत मानसिकता में कितनी शक्ति छिपी होती है, कभी गौर किया है? मानसिकता यानी हमारा सोचने का ढंग, वह चश्मा जिससे हम दुनिया को देखते हैं। हमारी हर भावना, हर फैसला और हर प्रतिक्रिया इसी मानसिकता से निकलती है। लेकिन सवाल है, यह इतनी ताकतवर कैसे बन जाती है कि किसी की पूरी जिंदगी बदल दे? इसे समझने के लिए हम कुछ वास्तविक उदाहरणों, एक प्रेरणादायक कहानी और व्यावहारिक समाधानों के माध्यम से गहराई में उतरेंगे। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स का उदाहरण लीजिए। जब गेट्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ी तो कई लोगों ने उन्हें पागल कहा, लेकिन उनकी मानसिकता अलग थी। उन्होंने इसे जोखिम नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखा। गेट्स कहते थे, सफलता एक घटिया शिक्षक है, क्योंकि यह स्मार्ट लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि वे हार नहीं सकते। उनकी इस सोच ने उन्हें असफलताओं से सीखने की आदत दी और परिणामस्वरूप माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनी। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि अगर गेट्स ने असफलता को अंत मान लिया होता तो शायद कंप्यूटर क्रांति कभी ना आती। जब हम कठिनाइयों को अवसरों में बदलते हैं, तभी मानसिकता की सच्ची शक्ति नजर आती है। दोस्तों, एक प्राचीन कहानी है जो मानसिकता की शक्ति को बखूबी समझाती है। एक गांव में एक बूढ़ा किसान था। एक दिन उसका घोड़ आ भाग गया। पड़ोसी बोले, कितनी बुरी बात। किसान ने कहा, शायद। अगले दिन घोड़ा 2 जंगली घोड़ों को साथ लेकर लौटा। पड़ोसी बोले, कितनी अच्छी बात। किसान ने कहा, शायद। फिर किसान का बेटा जंगली घोड़े पर सवार होने की कोशिश में गिरकर पैर तोड़ लिया। पड़ोसी बोले, कितनी बुरी बात। किसान ने कहा, शायद। अगले दिन सेना आई और सभी युवकों को युद्ध में ले गई, लेकिन किसान का बेटा चोटिल होने से बच गया। यह कहानी बताती है कि हमारी मानसिकता तय करती है कि हम घटनाओं को कैसे देखते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। अगर हम हर चीज में संभावना देखें तो जीवन आसान हो जाता है। दोस्तों, मानसिकता मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, स्थिर मानसिकता और विकास मानसिकता। स्थिर मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्मजात हैं और बदल नहीं सकती। वे चुनौतियों से भागते हैं, असफलता से डरते हैं और आलोचना को व्यक्तिगत हमला मानते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर कोई सोचता है कि वह गणित में कमजोर है तो वह कभी प्रयास नहीं करेगा। इससे उनकी व्यक्तिगत विकास रुक जाती है। वहीं विकास मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि प्रयास से कोई भी कौशल विकसित किया जा सकता है। वे चुनौतियों को उत्साह से अपनाते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और लगातार सुधार करते हैं। उदाहरण के तौर पर, मलाला यूसुफजई को तालिबान ने गोली मारी, लेकिन उनकी विकास मानसिकता ने उन्हें और मजबूत बनाया। आज वह शिक्षा की वैश्विक प्रतीक हैं। अगर आप अपनी मानसिकता को विकास उन्मुख बनाना चाहते हैं तो यहाँ कुछ सरल और व्यावहारिक रणनीतियां हैं। ध्यान से सुनिए। पहली रणनीति, आत्मचिंतन। खुद से पूछें कि जब आप असफल होते हैं तो क्या आप इसे कमजोरी मानते हैं या सुधार का अवसर। दूसरी, सीखने केंद्रित लक्ष्य निर्धारित करें। मुझे टॉप रैंक चाहिए के बजाय कहें मुझे अवधारणाओं को गहराई से समझना है। तीसरी, आलोचना को प्रतिक्रिया के रूप में लें। अगर कोई गलती बताता है तो रक्षात्मक न हो बल्कि सीखें। मानसिकता की असली शक्ति तब नजर आती है जब आप हर कठिनाई को एक नई शुरुआत मानते हैं। बिल गेट्स कहते थे, यह महत्वपूर्ण नहीं कि आप क्या जानते हैं, बल्कि यह कि आप कितनी जल्दी सीखते हैं। तो याद रखें, मानसिकता बदलें, जीवन खुद बदल जाएगा। चलिए अब स्थिर और विकास मानसिकता के अंतर को और गहराई से समझते हैं। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य हमारी मानसिकता है। एक शहर में दो बहनें थीं, रिया और मीरा। दोनों को संगीत सीखने का शौक था। एक कॉन्टेस्ट में रिया ने हिस्सा लिया और हार गई। स्थिर मानसिकता वाली रिया ने सोचा, मैं संगीत में अच्छी नहीं हूं, प्रयास व्यर्थ है। उसने छोड़ दिया। विकास मानसिकता वाली मीरा ने हार से सीखा और रोज अभ्यास किया। कुछ साल बाद मीरा एक प्रसिद्ध गायिका बनी, जबकि रिया अपने सपने से दूर रह गई। यही अंतर है। दोस्तों, वॉरेन बफेट की कहानी लीजिए। वह निवेश की दुनिया के बादशाह हैं, लेकिन शुरुआत में कई असफलताएं झेलीं। बफेट की विकास मानसिकता ने उन्हें हर गलती से सीखने की ताकत दी। वह कहते हैं, जोखिम तब आता है जब आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। उनकी सोच ने उन्हें अरबपति बनाया। अब जानिए विकास मानसिकता कैसे विकसित करें। सबसे पहले, असफलता को सीखने का अवसर मानें। खुद से पूछें, इससे क्या सीखा? जैसे सर रिचर्ड ब्रैंसन ने वर्जिन रिकॉर्ड्स की असफलताओं से सीखा। दूसरा, सकारात्मक आत्म बातचीत। मैं नहीं कर सकता को मैं सीख सकता हूं में बदलें। तीसरा, सीखने केंद्रित लक्ष्य। मुझे प्रमोशन चाहिए के बजाय मुझे कौशल सुधारने हैं। चौथा, प्रतिक्रिया स्वीकारें। आलोचना को सुधार का उपकरण मानें। पांचवां, प्रयासों को महत्व दें, छोटी जीतों को मनाएं। विकास मानसिकता आपको हर चुनौती में अवसर दिखाएगी। दोस्तों, अब बात करता ए है मानसिकता को बदलने की। कैसे शिफ्ट करें ताकि सोच नई दिशा ले। यह सिर्फ फैसला नहीं, जीवन शैली है। लोग पूछते हैं कि कुछ लोग चुनौतियों से आगे बढ़ते हैं जबकि कुछ फंस जाते हैं। जवाब मानसिकता में है। शिफ्ट का मतलब सोच बदलना है ताकि हर समस्या अवसर लगे। एक गांव का लड़का अमित था जो बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहता था। पहले प्रयोग में असफल हुआ, लेकिन उसने सोचा, क्या सीखा जो अगली बार बेहतर करे। उसने कौशल सुधारे और सफल हुआ। थॉमस एडिसन की तरह, जिन्होंने 10 शून्य असफलताओं से बल्ब बनाया। मानसिकता शिफ्ट के व्यावहारिक टिप्स। पहला, आत्म बातचीत बदलें। नकारात्मक नहीं हो सकता को कैसे कर सकता हूं मैं। जैसे परीक्षा में असफल होने पर पूछें, गलती क्या थी। दूसरा, चुनौतियां अपनाएं। कठिन प्रोजेक्ट को सीखने का मौका मानें। तीसरा, सकारात्मक माहौल बनाएं। इंस्पायर करने वाले लोगों से घिरें, जैसे ओपरा विनफ्रे ने किया। चौथा, निरंतर कार्रवाई। विचारों को अमल में लाएं, जैसे जेएफ बेजोस ने अमेजन में। इन टिप्स से मानसिकता शिफ्ट होगी। दोस्तों, एक और शक्तिशाली तकनीक है आकर्षण का नियम। यह कहता है कि आपकी सोच जो आकर्षित करती है वही मिलता है। सकारात्मक सोच सकारात्मक चीजें लाती हैं। ओपरा विनफ्रे ने गरीबी से निकलकर इसे अपनाया। वह कहती हैं, आप वह बनते हैं जो आप मानते हैं। यह कैसे काम करता है? जब आप सकारात्मक सोचते हैं, ब्रेन अवसर देखता है। व्यावहारिक अभ्यास। रोज सुबह 5 मिनट कृतज्ञता का अभ्यास करें। 3 चीजें लिखें जिनके लिए आभारी हैं।
फिर सकारात्मक पुष्टियां दोहराएं, मैं सफल हूं। एक्शन लें, छोटे कदम। आकर्षण का नियम आपके थॉट्स को रियलिटी में बदलता है। तो दोस्तों, अपनी मानसिकता को शिफ्ट करें और देखें जिंदगी कैसे बदलती है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी ऐसी पावरफुल और इंस्पायरिंग ऑडियो बुक्स सुन सकें। नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपका सबसे बड़ा गोल क्या है और आप उसे पाने के लिए क्या स्टेप्स उठा रहे हैं। हम फिर मिलेंगे एक और शानदार ऑडियो बुक और सीख के साथ।